उत्तर प्रदेश के संभल में एक और प्राचीन कूप मिलने से सनसनी मच गई। संभल के एकता चौकी के पास ही ये कुआं दशकों से बंद पड़ा हुआ था। जिलाधिकारी के निर्देश पर विशाल पेड़ के किनारे दबे इस कुएं की खुदाई शुरू कराई गई। इस कुएं को लेकर दावा है कि इसमें 1978 में रामशरण रस्तोगी की हत्या करके लाश फेंकी गई थी। रामशरण रस्तोगी के परिजनों ने ही कुएं को खुदवाने की प्रशासन से मांग की थी। संभल के महमूद खां सराय में उस समय हलचल मच गई जब एकता चौकी के पास एक और प्राचीन बंद कुआं मिट्टी और झाड़ियों के बीच दबा मिला। लंबे समय से बंद पड़े कुएं की जानकारी बहुत कम लोगों को थी। डीएम के आदेश पर नगरपालिका की टीम मौके पर पहुंची। सफाई और खुदाई का काम शुरू कराया गया। संभल का हर कुआं योगी फोर्स खोद कर निकालेगी। मकसद है दंगे का इतिहास जानना, संभल को बदलने की साजिश को समझना है और संभल को उसका पुराना वैभव लौटाना है। लेकिन संभल में अब तक जितने कुएं की खुदाई हुई उसमें सबसे खास है ये कुआं। एकता चौकी के पास खुदाई में निकले कुएं का क्या इतिहास है? क्यों दशकों पहले बंद कर दिया गया था कुआं? बताया जाता है कि 1978 के दंगों के दौरान एक व्यापारी की हत्या के बाद उसका शव इसी कुएं में फेंका गया था। यानी 47 साल बाद कुएं में हो रही एक शख्स की तलाश। मुस्लिम बहुल आबादी वाले मोहल्ले में इस कुएं की खुदाई का इतिहास रक्त रंजित है। 1978 में हुए दंगे के दौरान इस कुएं में परचून व्यापारी रामशरण रस्तोगी की हत्या के बाद उनके शव को तराजू बाट बांधकर फेंक दिया गया था। यहाँ पर एक चबूतरा हुआ करता था, लेकिन जब संभल प्रशासन को इसकी जानकारी मिली कि इस कुएं के अंदर एक शख्स की हत्या कर इसमें पानी में डाल दिया गया था, कुएं में डाल दिया गया था, और आज प्रशासन ने इस कुएं की खुदाई करा रही है। और यहाँ पर पहले ये पेड़ होता था, चबूतरा बना हुआ था, तमाम लोग यहाँ पर बैठते थे। लेकिन जब प्रशासन को इसकी जानकारी मिली तो इस इलाके की खुदाई कराई जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, जब इसकी खुदाई हो रहे थे, जो भी पीड़ित परिवार है उनके आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनके ताऊजी की, उनके चाचा की हत्या कर इसी कुएं में डाल दिया गया था। और उसके बाद उनको जानकारी 2 दिनों के बाद हाथ लगी थी। संभल हिंसा की बरसी पर 24 नवंबर 2024 को डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी के बिश्नोई ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने फुट पेट्रोलिंग भी की। कुएं के ठीक सामने अकबरपुर मंडी में मृतक रामशरण रस्तोगी के भतीजे सुशील रस्तोगी की दुकान है, जिनसे अधिकारियों ने बातचीत की थी। दंगे के बाद रामशरण रस्तोगी का परिवार पलायन कर गया। कहा गया कि रामशरण की मौत के बाद पुलिस ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। जब ताऊ जी आपके यहाँ पर थे और आपके पिताजी यहाँ पर बैठे हुए थे, तो उस वक्त जब दंगाई आया तो क्या आपको पिताजी को लगा था ये कुछ करेंगे नहीं? ताऊ जी को लगा कि ये सब जानने वाले हैं? नहीं, भगदड़ सी मच गई होगी तो पापा भाग के चले गए और भैया से भी कहीं चल, तो बोले मैं बैठ ना, कुछ ना, कोई बात ना, मैं आ रही हूँ बंद करके। तो फिर वो दुकान घर पहुँचे ही ना। अच्छा, फिर कैसे पता चला परिवार को? वो जब शाम तक घर ना आए तो उन्हें ढूंढावा हुआ। हाँ। और ढूंढने में भी ना मिले। फिर अगले दिन ढूंढा, पर 2-3 दिन ढूंढा, नहीं मिले। तो फिर वो किसी ने, पता ना किसी ने कही होगी उनसे, वो धोती उनके ऊपर आ गई पानी के। कुएं की खुदाई शुरू होने के बाद लोगों के बीच फिर से वो घटना चर्चा में है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर इलाके की घेराबंदी कर दी। नगर पालिका की टीम कुएं की सफाई और गहराई तक पहुंचने का काम तेजी से कर रही है। खुदाई में जो प्रथम दृष्टा दिख रहा है वो कुआं है जो दबा हुआ है। यहाँ मतलब एक पेड़ स्थित है। इस पेड़ को वन विभाग की टीम बुलाकर दिखाया गया उनको। ये पेड़ आज कल में कट जाएगा, इसे फिर पूरे जो कुएं खुदाई कराई जाएगी। सरकार को लेटर लिखकर 2 मांगे रखी। पहली ये कि कुएं की खुदाई कराई जाए ताकि 1978 की घटना से जुड़ी सच्चाई सामने आए। दूसरी मांग ये कि उस चौक को उनके दादा के नाम पर रखा जाए, जहां उनकी हत्या कर लाश कुएं में फेंक दी गई थी। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को
हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। राम शरण रस्तोगी जी के परिजनों ने एक आवेदन दिया था कि उनकी दुकान के सामने एक पुरातन कूप था जिसको खोदा जाए, क्योंकि अभी जो दुकान पर बैठते हैं उनके ताऊजी थे और उन्हीं की हत्या उस समय हुई थी और जिनको चाकुओं से गोदकर कुएं में डाला गया था। और उसी क्रम में जब वो एप्लीकेशन आई तब हमें पता चला पहली बार कि यहाँ पे कूप है, क्योंकि वहाँ पे पूरा प्लेन था और एक चबूतरा बना हुआ था। तो उसी के क्रम में नगर पालिका ने जब देखा तो वहाँ पे कूप निकला। खुदाई पूरा होने के बाद ही कुएं की वास्तविक स्थिति और अंदर मौजूद सच का पता चल सकेगा। फिलहाल कुएं की खुदाई का काम जारी है और सीएम योगी की शपथ है संभल के हर सच को सामने लाने की। ये कुआं उसी कड़ी में अगला कदम है। संभल से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।